हर दिन नए साल सा होना जरूरी है। बीज पुण्य का रोजाना बोना जरूरी है। कीमत तेरी फसल तय करेगी, बस किरदार में होना जरूरी है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। पेरेंटिंग को लेकर ढेर सारे कमेंट्स मेरे पास आते ही रहते हैं और उसमें ढेर सारे पेरेंट्स ढेर सारे सवाल मुझसे पूछते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे याद नहीं करते, कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं कि जैसे ही हम अपने बच्चों से पढ़ाई के लिए कहते हैं वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करते। अगर आपके मन में भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ सवाल हैं तो आज का वीडियो है खास आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे खास टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आपने उनको फॉलो किया तो आपका बच्चा कभी भी पढ़ाई में वीक नहीं होगा बल्कि अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है घर का माहौल। देखिए, बच्चों की परवरिश के लिए घर का माहौल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपके घर का माहौल ठीक नहीं है। अब आप सोचेंगे कि घर का माहौल ठीक नहीं है का क्या मतलब है। देखिए, घर के माहौल का मतलब होता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा सुख सुकून वाला माहौल देना। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आखिर घर का सही माहौल कैसे बनाया जाए, तो आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए, घर में सही माहौल बनाने के लिए एक तो पति पत्नी का यानी माता पिता का आपस में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बच्चों के सामने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अननेसेसरी बाहर घूमना फिरना, इधर उधर की बुराई भलाई करना, ये सारी बातें बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा डालती हैं। इसके अलावा पेरेंट्स की शो ऑफ करने की जो आदत होती है वो भी बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगने देती। इसके साथ ही आजकल टीवी और मोबाइल, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, आपको इन चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को दूर रखना ही चाहिए, तभी आपके बच्चे पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। तो मोटे तौर पर अगर कहें तो आपको इन बातों का तो ध्यान रखना ही होगा अगर आप अपने बच्चों का मन पढ़ाई में लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टेबल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए आपको उसका टाइम टेबल सेट करना ही होगा। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक, खाने से लेकर खेलने तक, हर चीज़ का एक टाइम आपको सेट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गलती यही होती है, पेरेंट्स बच्चों का टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो अपने हिसाब से कराते हैं। अब मान के चलिए कि आपने बच्चे का टाइम 4 बजे स्टडी का रख रखा है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, अक्सर मदर्स के साथ अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही 4 बजे का टाइम आया बच्चे को लेकर बैठ भी गई, लेकिन इसी बीच उन्हें कोई काम याद आ जाता है, कहेंगी थोड़ी देर रुक मैं भी आती हूँ। वो काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि कब 10-15 मिनट और 1 घंटा निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। और बच्चा इस बीच में क्या करेगा, या तो टीवी देखेगा या कहीं इधर उधर घूमेगा या खेलेगा। जब माँ लौट कर आती है और कहेगी चल अब जल्दी से आ जा किताबें लेके, तो आप ये सोचिए कि बच्चे ने जो ये टाइम अपना खेलने में या टीवी देखने में बिताया, उसको उस स्टेट ऑफ माइंड से वापस पढ़ाई तक आने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और नतीजा यही होता है कि अगर बच्चा आपका बाहर खेल रहा है तो वो वापस नहीं आना चाहेगा, टीवी देख रहा है तो टीवी बंद नहीं करना चाहेगा। अब ऐसे में माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यही सोचती है कि देखो इतनी मुश्किल से तो मैं काम ख़त्म करके आई और उसके बाद ये पढ़ने के लिए बैठ नहीं रहा है, और वो किसी ना किसी तरह डांट फटकार के बच्चे को बिठा देती है पढ़ने के लिए और बच्चा भी बैठ जाता है, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा या ठीक से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी बच्चे का मन खेल में है। बच्चे को स्टेबल होने में यानी कि खेल से बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा, उसे कंसंट्रेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा,
तभी वो कुछ सीख पाएगा। लेकिन अक्सर पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो इतने एफर्ट्स करके इसे लगातार कुछ सिखा रही हूँ, फिर भी ये कुछ नहीं सीख पा रहा। लगता है कि इसका ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर हमारा बच्चा तो बिल्कुल पढ़ना चाहता ही नहीं है। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ना तो आपका बच्चा मेंटली वीक है, ना ही आपका बच्चे में लर्निंग कैपेसिटी कम है। बस उसको कंसंट्रेट करने के लिए टाइम चाहिए और उसको टाइम दीजिए, तभी आपका बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट करे, तो उसके लिए पहली बात तो यह है कि आपको टाइम टेबल सेट करना है। और दूसरी बात, जो टाइम आपने अपने बच्चे के साथ फिक्स किया है, उस टाइम को आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप कोई भी काम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे के साथ फिक्स किया गया टाइम है, उसे आपको उसे देना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा याद तो कर लेता है लेकिन भूल जाता है। इसके पीछे जो कारण है वो यही कि आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करवाया है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का रिवीजन नहीं होगा वो लंबे समय तक बच्चा याद नहीं रख सकता। अब रिवीजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को लेकर बैठें और तब उसको रिवाइज करवाएं। आप चलते फिरते भी उसे रिवाइज करवा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे को कोई टेबल याद कराया, अब आप चाहती हैं कि उसे हम कैसे रिवाइज कराएं। तो देखिए, मान के चलिए कि आप किचन में कुछ काम कर रही हैं, तो आप काम करते करते भी आप अपने बच्चे से पूछ सकती हैं कि 2 जा क्या होता है, 2 जा क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा इस खेल खेल में आपको जवाब देगा और आप भी अपना काम करते करते उसको रिवाइज करवा पाएंगी। तो देखिए, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रिवीजन का आपका टाइम बच गया, जब आप बच्चे को लेके बैठेंगी तो आप उसको नया कुछ सिखा पाएंगी, वरना आपको पहले रिवीजन कराना होगा, तब जाकर उसे कुछ नया सिखा पाएंगी। तो इसके 2 फायदे हुए, एक तो आपका टाइम बच गया, दूसरा बच्चे को भी नहीं लगा कि उसने पढ़ाई की है। बच्चे का रिवीजन कराते रहिएगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्डिंग। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग होना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स या तो ज़रूरत से ज़्यादा लीनियंट होते हैं। जब लीनियंट होते हैं तो बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, और अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहते हैं। देखिए, पेरेंट्स का बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे इससे क्या होगा कि एक तो प्रेशर में आएंगे, डरे हुए रहेंगे, और वो कभी भी अपनी कोई प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब बच्चा आपसे डरा हुआ होगा तो वो नहीं बता पाएगा कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा, उसे कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ पा रही। और जब वो आपको बता नहीं पाएगा तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए अपने जो बॉन्डिंग है बच्चों के साथ में वो बहुत ही प्यार वाली होनी चाहिए, ताकि बच्चा खुल के आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए और आप भी उसको सॉल्व कर सकें। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट वेस्ट द फाउंडेशन ईयर्स ऑफ योर चाइल्ड। यानी कि अपने बच्चों का जो फाउंडेशन ईयर्स हैं, यानी 8 से 10 साल तक का जो उसका टाइम है, उसको बिल्कुल हल्के में ना लें, उसको बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अक्सर पेरेंट्स यही गलती करते हैं, वो बच्चों के जो शुरुआती साल होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे अभी तो बच्चा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सब सीख जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर बच्चे को जो लाइफ स्टाइल की आदत पड़ गई, उसे बाद में किसी नए पैटर्न में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली सीखने के लिए। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आज से क्या अभी से ही अपने बच्चों को एक सही लाइफ स्टाइल पैटर्न की इतनी प्रैक्टिस करा दीजिए कि समय के साथ साथ आपका बच्चा उस लाइफ स्टाइल का इतना आदी हो जाए
कि वो चाह कर भी कभी कुछ गलत ना कर पाए। तो ये थे वो कुछ खास पॉइंट जिन्हें आपने अगर प्रैक्टिस किया तो 101% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बात और, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम पता नहीं आपका वीडियो आ रहा है या नहीं, हमें पता ही नहीं चल पाता। तो देखिए, इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उन्हें मुस्कुराकर झेलना आर्ट ऑफ लाइफ। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।